तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे आपको किस बातों का ध्यान देना है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते टाइम भी अगर आप कुछ गलती करते हैं तो वहां से भी आपको रिजेक्ट होने का चांस बन सकता है। और आपका सब कुछ अच्छा जाएगा, आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, लेकिन कुछ ऐसा गलती है जो आप कर दोगे, फिर आपका रिजल्ट नहीं बनेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिजल्ट क्यों नहीं बना, क्या प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, फिर आप खुद सोच लोगे कि हो सकता है कि को रोल नंबर गलती डाल दिए होंगे या ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या आप गलती करते हो। और एक किसी ने कमेंट भी किया है, क्वेश्चन पूछा है उसने, तो उसको आपको बताते हैं कि वो क्या गलती होता है और क्या आप लोग कर देते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है कि क्या एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर को टिक लगा सकते हैं क्या। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ क्वेश्चन को भूल जाते हैं, मतलब नहीं सॉल्व कर पाते। हमको लगता है क्या, जब सारा सॉल्व कर लेंगे तो बाद में फिर लौट के देखेंगे, इसको रिवाइज करेंगे तो बनाने का कोशिश करेंगे, तो टिक लगा देते हैं। तो क्या वो टिक लगाना चाहिए। दूसरा, जैसे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी के पास में ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या वो करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको, वीडियो में बने रहना। और थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि अगर आप नए नए होंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि नए ही होंगे, और जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, उतना टाइम नहीं रहता पढ़ने के। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा तो आप सिर्फ सॉल्व करने के बारे में सोचोगे, टाइम नहीं रहेगा कि इंस्ट्रक्शन पढ़ें। तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर ही ओएमआर सीट रहता है। ठीक है, तो ओएमआर सीट रहता है और क्वेश्चन पेपर के ऊपर पर आपको आपका रोल नंबर, सीट, ओएमआर सीट का जो नंबर रहता है वो लिखने का रहता है। अब गलती क्या होता है हम लोगों से, बहुत ऐसे लोग होते हैं जैसे जल्दी करने के चक्कर में ओएमआर सीट नहीं निकालते हैं, और ओएमआर सीट में एक कार्बन कॉपी रहता है। मतलब एक तरह से सोचो कि दो सीट रहता है वो पतला पतला, तो उसके अंदर कार्बन कॉपी रहता है। अगर क्वेश्चन के अंदर ही है और आप क्वेश्चन के ऊपर आप सब कुछ करना, मतलब रोल नंबर, हमारा सीट नंबर, ये लिखना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर क्या होगा दिक्कत आपको कि वो पीछे छप जाएगा। तो जिससे कि आपका कुछ क्वेश्चन जो आप सही भी ओएमआर सीट पे राउंड करोगे, लेकिन कार्बन कॉपी तो अलग कुछ करवा दिया है, तो इस वजह से वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये गलती आप मत करना। करना क्या है कि जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा, अगर ओएमआर सीट उस क्वेश्चन पेपर के अंदर है तो उसको अच्छे से बाहर निकालो, और सबसे पहले आप अपना रोल नंबर और जो भी है बहुत ही आराम से उसको फिल करो। क्योंकि आप कितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, जब तक रोल नंबर और ओएमआर सीट नंबर और जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगता है, अगर वो आप फिल नहीं करोगे तो फिर तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला गलती यहाँ पे होता है। दूसरा, क्वेश्चन को टिक नहीं लगाना है। ये इंस्ट्रक्शन आपको आपके क्वेश्चन बुकलेट पे लिखा रहता है कि क्वेश्चन में टिक नहीं लगाना है, लेकिन कभी अगर आप छोटा सा टिक मार भी देते तो उतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हाँ, दिक्कत कहाँ होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व अगर आप वहीं पे कर दोगे, मतलब जैसे क्वेश्चन है उसी के बगल में आप सॉल्व कर दोगे, तो वहाँ पे दिक्कत होगा। क्योंकि ये सॉल्व करोगे तो बहुत क्वेश्चन पेपर अजीब सा दिखने लगेगा, जो कि स्टार्टिंग में ही इंस्ट्रक्शन में रहता है कि क्वेश्चन पेपर को रफ सीट जहाँ पे है, रफ लास्ट पेज में रहेगा, या नीचे भी क्वेश्चन का जहाँ एंड होता है वहाँ पे भी नीचे में रहता है, तो आप वहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इंस्ट्रक्शन आपको देखना पड़ेगा। अगर रफ सीट में कह रहा है जो कि लास्ट पेज में रहता है, तो वहाँ पे आप करना। ठीक है, नहीं तो बाद में आपको अगर दिक्कत होगा, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, तो फिर आप परेशान होगे। तीसरा क्या है, बिहार का कोई भी एग्जाम होता है तो क्वेश्चन पेपर आपको घर लेके जाने का नहीं रहता। ठीक है, क्वेश्चन वहीं जमा करना रहता है। क्वेश्चन अगर आप घर लेके जाओगे तो फिर आप के ऊपर एफआईआर हो जाएगा, आपको बहुत दिक्कत होगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान देखना करना है। ठीक है, तो तीन बात आपको बताया गया, सबसे पहले तीन चार बात बताई। सबसे पहले क्या कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको ओएमआर सीट आपको सबसे पहले बाहर निकालना है। फिर क्वेश्चन पेपर पे आपको जो रोल नंबर कुछ भी लिखने का रहेगा लिखना, या फिर ओएमआर सीट पे भी निकालने के बाद ही लिखना। दूसरा, क्वेश्चन में कोशिश करना टिक नहीं लगाने का। जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे उसमें थोड़ा सा पॉइंट मार देना, जिससे आपको पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। ठीक है, तीसरा, क्वेश्चन जमा करना है। अब एक क्वेश्चन और है कि प्रैक्टिस कैसे करें, ओएमआर सीट पे करें या फिर ऑनलाइन करें। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो जिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन का जो मोड है, उसी मोड के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। अगर ये ऑफलाइन मोड है एग्ज़ाम, तो आपको ऑफलाइन का जैसा क्वेश्चन रहता है, जैसा तरीका है वो यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ये ऑफलाइन है तो आपको ओएमआर सीट लेके ज़रूर बनाइए। ठीक है, और मतलब जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, जब भी मॉक टेस्ट लगाएं, तो एग्जामिनेशन हॉल का जो कंडीशन रहता है उस सबको फॉलो करें। आप एक रोल नंबर अपने मन से दिमाग में कुछ रख ले, और रोल नंबर को भी घर पे भी उसी तरह से ब्लैक पेन को यूज़ करके करना है। तब जाके आपको एग्जामिनेशन में थोड़ा सा फ़ायदा होता है। वैसे लगेगा आपको कि कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप करोगे तो फ़ायदा ही होता है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ज़्यादा आप बेटर बन जाओगे। ठीक है, और ऑनलाइन से ज़्यादा फ़ायदा होगा या ओएमआर सीट वाले से, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ओएमआर सीट वाले से ही फ़ायदा होगा। और वैसे आप अगर मास्टर हो तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
और एक चीज़ हमेशा हम बताएंगे कि आप मिक्स क्वेश्चन वाला कोई अगर मॉक टेस्ट का सेट मिलता है जैसे प्लेटफॉर्म का या किसी का भी, तो मिक्स क्वेश्चन वाला सेट जरूर रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आएगा वो मिक्स का ही आएगा। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ मैथ का क्वेश्चन है तो मैथ का ही क्वेश्चन है, या फिर जीके का क्वेश्चन है तो सिर्फ जीके का ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं रहता। जो भी 2 क्वेश्चन मैथ का भी रह सकता है, फिर उसके बाद 4-5 क्वेश्चन जीके का भी रहेगा, फिर 1-2 साइंस का भी रहेगा, फिर उसी बीच में रीजनिंग भी रह सकता है, तो इस तरह से मिक्स रहेगा। मतलब अगर आप न्यू कैंडिडेट हो और इस तरह से नहीं बनाओगे तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मिक्स क्वेश्चन का सेट अगर आपको कहीं मिलता है तो ज़रूर बनाइए, आपको फ़ायदा करेगा। और बाकी कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। अगर आपको अभी मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहा है तो धीरे धीरे, अभी बहुत टाइम है, मई जून तक तो एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, ठीक है। जब भी होगा तो जून के लास्ट वीक से हो सकता है, ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको लगता है जून में भी नहीं ही होगा। तो तैयारी अच्छे से करो। मॉक टेस्ट में कितना भी मार्क्स आ रहा है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, तो अभी बहुत है, अप्रैल मई जून 3 महीने में अगर आप रेगुलर रहोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी मतलब स्कोर अच्छा करना है तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज कहाँ से होगा, जब तक आप किसी भी चैप्टर वाइज बनाओगे नहीं। अगर मैथ्स में अगर आप रोज मॉक टेस्ट ही लगा रहे हो कि सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट से ही स्कोर बढ़ जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। मॉक टेस्ट लगाना और उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपको किसी चैप्टर में बार बार दिक्कत हो रहा है तो उस चैप्टर को बनाओ, बुक जाके उसका बनाओ, बुक 1-2 बार बना लोगे तो फिर वो चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एनालिसिस बहुत जरूरी है। बार बार मॉक टेस्ट बना रहे और ये सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम में मेरा स्कोर बढ़ जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। नॉलेज बहुत जरूरी है। नॉलेज बुक बनाने से ही आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब तक अलग से सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं होगा, चाहे जीके हो, साइंस हो, किसी का भी हो। मॉक टेस्ट में जो है उसको तो देखना ही है, लेकिन अलग से भी पढ़ना है, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए हमको लगा आपको बता दें, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था। और अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और आपको कोई भी दिक्कत होता है, आपको लगता है कि इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करो, उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के बताएंगे, ठीक है। चलो बाय।